बार ये हो सकता है कि जो नेतृत्व करते हैं, जिनकी लंबी रणनीति होती है, सामान्य आदमी समझ नहीं सकता, वो गुस्सा हो जाता है। हमने उसके कारण विचलित होने की आवश्यकता नहीं। केवल 2 उदाहरण देकर मैं यह पूरा करूंगा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने कैसे संयम और दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की फ्रेंच सेना कैंप दे रही और वहां के पहाड़ी प्रदेशों में इंग्लैंड की सेना ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में उनका कैंप। दोनों को खबर मिली थी कि इंग्लैंड के सेना को मदद करने के लिए प्रशियन सेना निकली हुई है और जो जर्मनी में आने में से उनको 4 दिन का समय लग सकता है। यह खबर फ्रांस को भी थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भी थी, नेपोलियन को भी थी। नेपोलियन का यह प्रयास था कि इंग्लिश सेना और प्रशियन सेना का गठबंधन होने के पहले इनको अपने पहाड़ी से बाहर निकालना चाहिए और इनको ऊपर हमला करना चाहिए। अकेले में इनको हम खत्म कर सकते हैं। एक बार प्रशियन सेना यहां पहुंच जाएगी तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर इनको खत्म करना कठिन होगा। इसलिए वो जो पहाड़ी में सुरक्षित स्थान में थे, वहां से उनको उत्तेजित करते हुए, प्रोवोक करते हुए, उकसाते हुए, भड़काते हुए कैसे भी उनको बाहर लाना चाहिए और अकेले उनकी पिटाई हम कर सकेंगे, वो हार जाएंगे। इस दृष्टि से नेपोलियन की सेना ने बार बार उनको प्रोवोक करने का प्रयास किया, इधर उधर से हमले किए, बहुत उनका अपमान करने का प्रयास किया। सामान्य सिपाही उत्तेजित भी हो गए, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से कहने लगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठहरो, रशियन सेना चौथे दिन आने वाली है, अभी जरा राह देखो। 3 दिन तक यह अवस्था थी कि सेना के सिपाही उत्तेजित, सेनापति कह रहे शांत चित्त से यहां चुपचाप बैठना है, कोई नीचे जाकर जवाब देना नहीं। 3 दिन तक इस तरह से संयम का पालन किया। चौथे दिन प्रशियन सेना आने वाली थी, चौथे दिन इंग्लिश सेना मैदान में आई और फिर लड़ाई शुरू होते ही प्रशियन सेना आ पहुंची, नेपोलियन की पराजय हुई। हम कल्पना कर सकते हैं सामान्य आदमी क्या सोचता है। यही विचार करते हुए सामान्य आदमी नाराज न हो, इसी का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने विचार किया होता। और सामान्य आदमी भड़क गया है, उत्तेजित हो गया, इसी के लिए, उसको खुश करने के लिए वो यदि पहले दिन या दूसरे दिन मैदान में आ जाते, प्रशियन सेना की सहायता की कोई उपयोगिता फिर न रहती और अकेले इनको पकड़कर नेपोलियन इनकी पराजय कर सकते थे। बहुत संयम के साथ, दूरदर्शिता के साथ परिचय दिया, जबकि सामान्य सिपाही नाराज था। नेतृत्व का यह गुण है। और छत्रपति शिवाजी का उदाहरण आता है। बीजापुर से शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को रवाना किया गया। अफजल खां के पास बड़ी फौज थी, शिवाजी के पास इतनी बड़ी ताकत उस समय नहीं थी। जो अच्छे सेनापति होते वो सोचते हैं कि शत्रु के लिए अनुकूल रणक्षेत्र पर मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अनुकूल जो रणक्षेत्र है वहां मैं शत्रु को खींच कर लाऊंगा। ये अच्छे सेनापति की योजना रहती है। शिवाजी के लिए अनुकूल रणक्षेत्र पहाड़ी का था, जहां एकदम बड़ी सेना का संचालन नहीं हो सकता। अफजल खां के लिए अनुकूल रणक्षेत्र मैदान का था, जहां शिवाजी की सेना बहुत छोटी मालूम होती। शिवाजी को पहाड़ी क्षेत्र से मैदान में लाने के लिए अफजल खां ने तरह तरह के प्रयोग किए। जनता पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किए, महिलाओं को भगाया। लोगों में असंतोष फैल गया। लोग कहने लगे शिवाजी क्या कर रहा है, हिंदुओं का त्राता कहता है, लेकिन इतने अत्याचार हो रहे, ये तो कुछ बाहर ही आता नहीं, डर गया है, काहे का ही अपने को पराक्रमी कह रहा। इतने से भी उत्तेजित होकर शिवाजी बाहर नहीं आए। उन्होंने कई मंदिर उद्ध्वस्त किए। ये धर्म का त्राता अपने को बोलता है, मंदिर तोड़ डालूंगा तो ये उत्तेजित होकर बाहर आएगा, तो भी बाहर नहीं आए। और सबसे कमाल की बात थी कि स्वयं छत्रपति शिवाजी की कुल देवता तुलजापुर की भवानी, उस मंदिर पर हमला किया, मंदिर तोड़ दिया और भवानी की मूर्ति को खंडित किया, तो भी शिवाजी उत्तेजित नहीं हुए। लोगों ने कहा ये क्या धर्म का त्राता है, ये क्या करेगा। उसकी कुल देवता की मूर्ति को खंडित किया है, ये कुछ नहीं कर रहा, डर के मारे अपनी जान लेकर भाग रहा है, ये क्या कर सकता है। लेकिन उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने लंबी बात सोची थी और अफजल खां को आने दिया।
उसके पास आदमी भेजे कि शिवाजी डर गया है, वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन आपके साथ वहां मिलने में वो डर रहा है। उनके लिए जो अनुकूल रण क्षेत्र था प्रतापगढ़ की पहाड़ी, वहां आने के लिए अफजल खां को उन्होंने प्रवृत्त किया। नेता की कसौटी यही है कि शत्रु को अपने रण क्षेत्र पर लाना चाहिए, शत्रु के रण क्षेत्र पर उत्तेजित होकर जाना नहीं है। आखिर यह गर्व मन में लेकर कि शिवाजी तो बिल्कुल अब डर गया है, ये क्या कर सकता है, अब केवल वहां जाकर उसकी मुंडी दबाकर उसको खत्म करना, इतना ही काम बाकी है। अकेले में थोड़े लोगों को लेकर शिवाजी की मुलाकात लेने के बाद अफजल खान ने मान ली। सारी मुलाकात की व्यवस्था हो गई। केवल एक एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड एक एक के साथ रहेगा, यह तय हुआ। बाकी सारी सेनाएं वहां से दूर ऐसी फैलकर वहां कैंप कर रही थी। शिवाजी के साथ एक अंगरक्षक, अफजल खां के साथ अंगरक्षक। फिर सोचा कि हमारे रण क्षेत्र में हमारी शिकार आई है, अफजल खां को खत्म किया। और जैसे ही अफजल खां को खत्म किया, तोपों के बाहर निकले, तोपों की आवाज हुई और चारों ओर से जो हिंदू सैनिक फैले हुए थे, उन्होंने अफजल खां के सेना पर हमला करते हुए सबको खत्म किया। लेकिन यह सारी विजय कब हो सकी? पहले ही उत्तेजित होकर, और शत्रु के लिए अनुकूल ऐसा जो रणक्षेत्र मैदान का था, वहीं लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं, इसी चक्कर में आकर यदि शिवाजी मैदान में आ जाते, न शिवाजी रहते, ना हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होती, ना अंतिम हिंदू साम्राज्य के घोड़े अटक नदी को पार करते हुए वहां भगवत ध्वज लहरा सकते थे। बड़े संयम के साथ, धीरज के साथ नेता ने काम करना है। केवल अखबारी सोच वाले लोग क्या सोचते हैं, इसके कारण बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। तो शक्ति का स्वरूप कार्यकर्ता के निश्चय पर अवलंबित है, इच्छा शक्ति पर अवलंबित है, दृढ़ता पर अवलंबित है, संयम पर अवलंबित है। वो हम सब कार्यकर्ता इस वर्ग में बैठे हैं, अपनी यह सारी जिम्मेवारी है, इसको महसूस करते हुए नेतृत्व के लिए आवश्यक, यशस्वी नेतृत्व के लिए आवश्यक यह जो गुण है, हम संपादन करने का प्रयास करें। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।